हाँ तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा मेरे प्यारे साथियों। आज का अपना वीडियो बहुत खास रहने वाला है। और प्यारे साथियों, जो गणतंत्र दिवस है, आज आप सभी तो जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे है। और आज इस रिपब्लिक रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो कि क्लास 10th के छात्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, और ये जनरल नॉलेज के लिए बहुत जानना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, क्लास 10th 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है ये निबंध है। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये निबंध जो है वो भी बहुत खास विषय पर है। खास विषय इसलिए है क्योंकि आज हम निबंध नहीं, अपने देश प्रेम के भावों को जानेंगे कि हमारा जो प्रेम है वो देश के प्रति कैसा होना चाहिए। उसी के ऊपर आज हम एक पूरा का पूरा निबंध डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। और भी मैंने बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें चैनल पर पढ़ा रखी हैं, लेकिन आप सभी को बता दूं स्पेशली कि जिन चीजों की चर्चाएं मैं कर रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिल्कुल सब एक छोटी से छोटी चीज आप सभी को क्लियर करवा दूंगा और आपके पूरे नंबर पक्के करवाने का काम करूंगा मैं। आपके 7 से 8 नंबर का ये आता है। आप सोचिए 7 से 8 नंबर कोई मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। और ध्यान रखें, और ये नंबरों में सुधार करने के लिए भी ये निबंध होता है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही खास अंदाज के साथ में। चलिए आ जाते हैं देश प्रेम के ऊपर। प्यारे साथी, हमारा निबंध जो रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं आगे चल के। देखिए निबंध कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे भाई यहाँ पर कि स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, देशभक्ति की महत्ता, हमारा राष्ट्र। इन 4-5 मुद्दों पर बात करेंगे। लगभग 5 मुद्दे होंगे। इन 5 मुद्दों पर हम बातें करेंगे। और बातें करने के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बता देना चाहूंगा कि हम उस लहजे के साथ में बात करेंगे जिससे आपको पढ़ने में आनंद भी आएगा और आप चीजों को सही से समझ भी पाएंगे। बात समझ चुके हो? चलिए यहाँ पर इसकी सबसे पहले प्रस्तावना आएगी। ध्यान रखना, सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद में हम देश प्रेम का अर्थ पढ़ेंगे, फिर देश प्रेम की अभिव्यक्ति और राष्ट्र प्रेम की महत्वता, और राष्ट्र प्रेम के क्षेत्र और देश सेवा का उपसंहार पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा कि आप जैसे ही मेरी बातों को सुनेंगे और सुनते ही आपको ये तरीका आइडिया लग जाएगा कि हमें पेपर में आकर लिखना कैसे है। लिखने का तरीका आपको बता दूंगा यहाँ पर कि किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं कॉपी पर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन आपको कॉपी से कम भी नहीं पढ़ा रहा मैं, ध्यान रखें इस बात को। यहाँ सबसे पहले आती है प्रस्तावना। प्यारे साथी, जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना विश्वत रेखा का बासी, जो जीता है नित हाँप हाँप कर और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। प्यारे साथी, ये कोटेशन के तौर पर काम करता है। ये कोटेशन इतना अति महत्वपूर्ण होता है प्यारे साथी, जिसमें आपको जो है ना नंबर अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी कुछ कुछ लाइनें लिख देते हैं ना तो नंबर आपके एकदम जो है पक्के हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। अब आपने कि भैया पक्के क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जो एग्जामिनर चेक करने वाला होता है उसके पास इतना समय तो होता नहीं है आपका पूरा जीवन बचे एक एक अक्षर, सॉरी, जो आपका निबंध है वो एक एक अक्षर पढ़े, ऐसा तो होता नहीं है। वहां पर वो क्या करते हैं, उस हिसाब से चेक करते हैं, ठीक है। चीजों को जो की पॉइंट्स हैं पेपर के वो देखते हैं कि हाँ बच्चा पढ़ने में कैसा है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर इतना ही होता है। तो यहाँ पर हम प्रस्तावना को पहले पढ़ रहे हैं, और प्रस्तावना में क्या है कि विश्वत रेखा का वासी, जो जीता है नितहा पाप कर और रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? और क्या कहता है, वह भी अपनी मातृभूमि कर देता है प्राण न्योछावर। प्यारे साथियों, बात को ध्यान में रखें कि जो हमारा धरती है, ये हमारा देश है, ये हमारी धरती माता है जिसने हमको जन्म दिया है। और मैं तो अंत तक यही कहूंगा कि जिस धरती माँ ने हमें जन्म दिया, इस धरती माँ का एहसान हम सब पर है। और ये एहसान चुकाना तो मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि हम इस धरती माँ के लिए, जिसने हमें हमें बड़ा किया, हमें इतना बड़ा किया। अब वैसे मैं तो ये मानता हूं कि माँ तो दो है, एक माँ जिसने हमें जन्म दिया और एक माँ वो जिसने हमारी माँ को भी जन्म दिया और हम सब भारतवासियों को जन्म दिया। आप सोचिए, इस धरती माँ ने जो हमें इतना बड़ा किया, हमने जो भी मांगा इससे वो इसने हमको सब कुछ दिया।
हमने इसके साथ में इतने गलत व्यवहारों को अपनाया। हाँ तो प्यारे साथियों, जो इस धरती माँ ने हमको दिया है वो वाकई में अमोल है और उसका जो कर्ज है वो चुका पाना मुश्किल है मेरे प्यारे साथियों। तो हम सब का ये कर्तव्य है कि हम कुछ ना कुछ कार्य इस धरती माँ के लिए करें, हम सब का ये कर्तव्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ ये बात आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्र के प्रेम के बिना प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो देश से अलग रहकर स्वयं को पराया सा अनुभव होता है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र भावना व्यक्ति को त्याग, बलिदान और गौरव की अनुभूति कराती है। इस बात को ध्यान रखें। और आगे क्या कहा गया है? कहा गया है कि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गदापि गरीयसी, यानी कि इसमें इसका अर्थ ये होता है कि वह जननी जिसने हमको जन्म दिया है स्वर्ग से भी बढ़कर होती है वो हम सब के लिए, और हमें अपने राष्ट्र से, अपनी मातृभूमि से सदैव प्रेम करना चाहिए। यही मानव होने का सही अर्थ है। आगे अगली हेडिंग पर चर्चाएं करते हैं इस बात को। देखिए, अगर आप इन बातों को लिख देंगे वहां पर तो समझ लीजिए कि एग्जामिनर का मूड एकदम ऐसा सेट हो जाएगा कि नंबर दिए बिना वो मानेगा ही नहीं। वो नंबर पूरे के पूरे दे के जाएगा। अगर 9 नंबर का होगा तो लो भैया 9 नंबर। बस आप इसको देख लो एक बार। देश प्रेम का अर्थ क्या है वाकई में? हकीकत में देश प्रेम का अर्थ होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। प्यारे साथी, यहाँ कहा गया है कि देश प्रेम का अर्थ है कि हम राष्ट्र की सेवा से लिया जाता है, यानी कि जो राष्ट्र की सेवा है वही देश प्रेम है। और अपने राष्ट्र के तन मन धन से सेवा की जाए। संकट आ पड़ने पर उसमें निवास करने वाले मनुष्य एकजुट हो जाएं और अपना परिचय दें। देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का देखिए प्यारे साथी, देखो देश प्रेम का अर्थ तब उजागर हो जाता है जब आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो फॉरेन कंट्रीज हैं, यानी कि जैसे पाकिस्तान को ले लो, चीन को ले लो, ये दोगले देश हैं, ये नीच देश हैं, ठीक है। और इन देशों ने जो किया है हमारे भारत के साथ में, हमेशा ये कुछ ना कुछ इकड़म तिकड़मबाजी लगाते ही रहते हैं हमारे देश के लिए। जैसे आपने देखा पहलगाम हमले में, अटैक में जो लोग मारे गए, ठीक है, 21 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो उन सब लोगों को मारने की जो साजिश थी वो पाकिस्तान की थी। और पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि कैसे देश एकजुट हो गया था। आपने देखा होगा जब हमारे वीर मरे तो पूरे देश में ये आक्रोश फैल गया कि नहीं भैया, अब नहीं छोड़ेंगे इस पाकिस्तान को। इसने आखिर हमारे देशवासियों पर ये हिम्मत कैसे की? इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे देशवासियों को इसने नुकसान पहुंचाया? तो इस तरीके से यही देश प्रेम का अर्थ है। जब एकजुटता आती है, जब मुसीबत में खड़े होते हैं, तो वही हमारे देश के प्रेम को, अर्थ को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। इस बात को ध्यान रखना। शत्रु का डटकर मुकाबला करे, यह देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम का सीमित अर्थ है। इस बात को ध्यान रखें। और एक बात और याद रखें, जिस किसी भी कार्य को करें उसे सच्ची निष्ठा, ईमानदारी से करें। हम ऐसे कार्य करें जिनसे हमारे राष्ट्र, मातृभूमि का हित हो। सच्ची देश सेवा है, यही सच्चा राष्ट्र भक्ति होती है। किसी कवि ने कहा है, क्या कहा है, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों कि देश प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। और मैं तो यही कहूंगा कि देश हित में अगर हमें कुछ करना है तो देश हित में सबसे बड़ा कार्य यही है कि अपने कर्म के प्रति ईमानदारी रखिए और जितना हो सके उतना अपने कर्मों को ईमानदारी से करिए। बस इतना ही है। और आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कवि की भी सुन लेते हैं, ठीक है। जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि, तो कवि की भी सुनना जरूरी होगा। देश प्रेम के पुण्य क्षेत्र हैं अमल, असीम त्याग से विलसित और आत्मा के विकास से जिसमें मानवता होती है विकसित। क्या कहा गया है सुन लेते हैं। देखिए, यहाँ पर तीसरी हेडिंग आ चुकी है अपनी। तीसरी हेडिंग क्या है? देश प्रेम की अभिव्यक्ति। कैसे करेंगे कि जो देश प्रेम है हमारा उसको कैसे, तो कहेंगे कि मातृभूमि की सेवा करने का भावना मनुष्य के स्वाभाविक रूप से होती है। यानी कि आप कहीं भी देख लें, हमारे देश में महान अनेक वीर पुरुष रहे। आज तो 26 जनवरी का दिन है प्यारे साथियों। ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रहा हूं ताकि ये स्पेशल हो जाए दिन मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ साथ मैं आप सभी से इतना और कहूंगा कि जिस तरीके से महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी से लेकर भगत सिंह तक, और इधर जवाहरलाल नेहरू से लेकर और अब्दुल कलाम जी तक, ये इन लोगों का अपने देश के प्रति प्रेम था और ये प्रेम को ही सर्वोपरि मानते थे। और इन्होंने जो भी किया अपने मातृभूमि के लिए किया और अपने अंततः अपने प्राणों को भी न्योछावर ही अपने देश के लिए कर गए। इस बात को ध्यान रखें। यह उसकी जन्म जात प्रवृत्ति है। मनुष्य का अर्थ है तब है जब वह अपने देश, प्रांत, शहर और गांव से मूल रूप से जुड़ा रहे।
यह जुड़ाव उसमें अतिरिक्त प्रसन्नता का संचार करता है, उसे गर्व की भावना आती है। वो कहता है कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व भी होना चाहिए कि हम वाकई में भारतीय हैं। ठीक है, यह भावना इतनी प्रबल होती है, कितनी प्रबल होती है भैया, ये भावना इतनी प्रबल होती है प्यारे भाई कि यहाँ पर जो आप देखें तो ये भावना इतनी प्रबल होती है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो मनुष्य है वो पशु पक्षी मरते दम तक अपने निवास स्थान बसेरों को छोड़कर जाना नहीं चाहते। जो बात मैंने आपसे शुरू में कही कि जो विषुवत रेखा का जो वासी है वो जो नित हाँफ हाँफ कर जीता, आप सोचिए उस विषुवत रेखा जहाँ पर इतनी कड़कती धूप यानी कि इतनी गर्मी होती है कि वो व्यक्ति हाँफ हाँफ कर भी उस जगह पर जीता है। आप सोचिए अगर वो चाहे तो कहीं और जा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे अपने देश से प्रेम है और इससे बड़ा प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। इन बातों को याद रखें, ये बातें आप सभी को एग्जाम में लिखने के काम में आएंगी और ये हर व्यक्ति को ये बात समझनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, आगे बात करते हैं प्यारे भाई। चलिए, यह भावना इतनी प्रबल होती है कि ये बात तो हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। इस संबंध में कवि ने क्या कहा है सुन लेते हैं कि आग लगी इस वृक्ष में जलते इसके पात, और तुम क्यों जलते पंछियों जब पंख तुम्हारे पास। और क्या कहता है कवि ने कहा है कि अगर तुम्हारे पास पंख हैं तो फिर तुम इस पेड़ पर जल क्यों रहे हो, इस पेड़ पर। तो क्या कहते हैं, फल खाए इस वृक्ष के बीठ लतेड़े पात, और यही हमारा धर्म है जले इसी के साथ। और क्या कहा है आखिर में पंछियों ने कि यही हमारा धर्म रहा है कि हमने इस आम से यानी कि इस वृक्ष से हमने फल खाए और फल खाने के बाद में हम भी इसी में त्याग अपना करेंगे। अगर ये वृक्ष जल रहा है तो हम भी इसी में जल के राख हो जाएंगे। और क्या कहा है आगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये बातें हैं। ठीक है, उन्होंने ही कहा है ये सारी बातें। वो देशभक्ति के प्रेम को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और दर्शाते थे। कहा है कि पेड़ों पौधे फूल में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। क्या कहा है, ये कहा है इन्होंने कि मुझे तोड़ लेना बनमाली। देखिए प्यारे साथियों, एक तरीके का मोटिवेशन है, आप इस बात को ध्यान रखें। ये एक नई देश की भावना को उजागर करता है और इस वीडियो का मकसद मेरा यही है कि हर जनमानस को ये अंदर से फील हो, उसको ये जागरूकता फैले कि हाँ हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। ये बात ध्यान रखें। चले, क्या कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाबे पीर अनेक। तुम मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना फेंक, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाबे वीर अनेक। ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। यहाँ पर भी अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति और सहिष्णुता जो है दर्शाई गई है, इस बात को ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम का महत्व क्या है, आखिर में सही महत्व देश प्रेम का होता क्या, उस बात को समझिए कि देश प्रेम का महत्व है मेरे प्यारे भाई ये है कि देश प्रेम की अपनी विशिष्ट महत्वता है। अपने राष्ट्र के प्रेम को करने वाला प्राणी स्वयं भी महत्वपूर्ण घटक होकर भी सभी के सम्मान का पात्र बन जाता है। इस बात को ध्यान रखें। आज जो देश के वीर जवान जो लगे हुए हैं, आप देखिए उन लोगों को सम्मान के भाव से आज देखा जाता है। हमको ये बात समझनी चाहिए और विशिष्ट कार्यों में गिना जाता है। समय समय पर मेडल सम्मान देकर सम्मानित भी किया जाता है। राष्ट्र से प्रेम करने वाले व्यक्ति को पाषाण खंड कहा गया है। और क्या कहा गया है अंततः कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, कि भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं और राष्ट्रभक्ति के राष्ट्र के प्रति पूर्ण कर्तव्य परायणता हमें राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक कहलाने का गौरव प्रदान करती है, ये भी कहा है। और आगे अंततः देखते हैं पांचवा क्या कहा है। इसमें कहा है कि राष्ट्र प्रेम और देश के सेवा के क्षेत्र क्या है। ये भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि राजनीति द्वारा भी हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, समाज सेवा द्वारा कर सकते हैं, धन द्वारा कर सकते हैं, कला द्वारा कर सकते हैं, और अंततः उपहार भी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता देता हूँ जिससे एग्जाम में आप लिख दें, आपके नंबर मजबूत हों, आपकी तैयारी मजबूत हो और आप सभी को ये बातें पता चलें, क्योंकि यही ज्ञान हम सब के भीतर होना चाहिए। हम सब के अंदर ये भाव होना चाहिए। ये भाव बहुत जरूरी है मेरे प्यारे भाइयों। इस भाव को उत्पन्न करो और अपने देश के लिए अच्छा करो। देखिए क्या कहा है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है प्यारे भाई
थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। ये देखिए, राजनीति द्वारा, देखिए राजनीति द्वारा देश का जो अच्छा है, यानी कि जो देश के लिए हित के लिए है, वो कैसे होता है। आ जाते हैं मुद्दे पर, इसी बात को समझते हैं। राजनीति, भारत जैसे विशाल प्रजातांत्रिक देश में राष्ट्र की सारी शक्तियां प्रजा के हाथ में होती हैं। राजनीति गांव से लेकर बड़े नगरों तक चलती जाती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करें और यही उनकी राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की सेवा मानी। मैंने आपसे कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी और निष्ठा रखता है, वो समझ लीजिए कि उससे कोई बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और आप सोचिए कि आज के समय में एक फौजी का सम्मान क्यों है? क्योंकि वो देश की सीमा पर खड़े होकर और तैनात रहता है 24 घंटे। उसके अंदर ये साहस रहता है कि मुझे लड़ना है, मुझे सामने वाले दुश्मन को परास्त करना है। आगे बढ़ जाते हैं। समाज सेवा भी आज के समय में बहुत बड़ा देश प्रेम का भाव बन चुका है। समाज में फैली कुरीतियों, बुराइयों जैसे दहेज, बाल प्रथा, इन सब को खत्म करना राष्ट्र सेवा के समान है। इस बात को भी ध्यान रखें। ये सारी जितनी भी प्रथा, इन सब को खत्म करना भी अपने राष्ट्र के प्रति भाव, यानी कि राष्ट्र के प्रति जो उत्साह है, वो उसको उत्पन्न करता है। आगे बढ़ जाते हैं। धन द्वारा, देखिए धन द्वारा हम देश की सहायता कैसे कर सकते हैं। धन द्वारा कैसे, कि हम धन द्वारा राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। हमारे पास जितना अतिरिक्त धन है, उस राष्ट्र को समर्पित कर दें। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग चैरिटी में, यानी कि कुछ फंड्स होते हैं, उसमें धन को दान करते हैं, तो वो अच्छी बात है, वो देश हित के लिए करते हैं। और बहुत से मैंने संत लोगों को भी देखा है, वो भी देश के लिए करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इस बात को। ठीक है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, धन द्वारा, ठीक है, कहते नहीं है कि देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। कैसे करोगे? तन से भी करेंगे, मन से भी करेंगे और धन से भी करेंगे। तो देश की सेवा 3 ही तरीकों से होती है, तन, मन और धन। ठीक, अगला आखिरी देख लेते हैं, कला द्वारा। कला द्वारा कैसे करेंगे? विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट हासिल कर लेने वाले कलाकार कला के माध्यम से राष्ट्र की सेवा करते हैं। जैसे कभी कोई आईपीएस बन जाए, कभी कोई आईएएस बन जाए, कभी कोई डॉक्टर बन जाए। तो प्यारे भाई, ये सारे भाव किसके हैं? ये देशभक्ति के ही तो भाव हैं। देशभक्ति को ही तो जन्म देते हैं ये सारे भाव। बताइए, देते हैं कि नहीं देते? तुमने कहा भैया बिल्कुल देते हैं। ये बात, हम आपकी बात से सहमत हैं मेरे भाई। हम आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, क्योंकि आपने जो बात कही है वो एकदम सत्य है। आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को आप याद रखें, ये सब देश के सम्मान के लिए। एक अध्यापक का भी यही कार्य है कि देश की सेवा ही कर रहा है वो भी व्यक्ति। ठीक है, देश में ज्ञान फैला रहा है। एक संत का भी कार्य यही है। ठीक, मैं इतना ही कहूंगा और आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? इस प्रकार कहा जा सकता है कि देश सेवा राष्ट्र प्रेम के अगणित अनगिनत क्षेत्र जिसमें रहकर सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दे सकते हैं। सैनिक सेना में रहकर, किसान खेत में रहकर, शिक्षक पढ़ाकर और सिपाही नागरिकों की रक्षा कर, ये इससे बड़ी कोई देशभक्ति है ही नहीं। मैं तो ये समझता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। आगे बढ़ जाते हैं आखिरी बिंदु के लिए, उपसंहार को, और समझ लेते हैं कि आखिर में उपसंहार होता क्या है। उपसंहार क्या है भैया? उपसंहार ये है भैया कि अपनी मातृभूमि से प्रेम ना करने वाले व्यक्ति के विषय में कहा गया कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। बहुत ही अच्छी लाइन है प्यारे साथी, और इस बात को हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए ऐसी धारणा उत्पन्न करो जो अपने नागरिक कर्तव्य भी है और धर्म भी है। इस मार्ग पर चलकर ही राष्ट्र की उन्नति की जा सकती है। महाकवि जयशंकर जी ने और कहा है, क्या कहा है कि जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, और निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। इस प्रकार हम भारत के सच्चे सपूत बनकर विश्व में अपनी प्रतिमा को फैलाएं और अपने देश सेवा होगी। इससे बड़ी कोई देश सेवा नहीं है, ये हमारी देश सेवा होगी। राष्ट्रभक्ति का हमारा पुरस्कार भी होगा, इस बात को ध्यान रखें। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्यारे भाई, देशभक्ति और देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और आप समझिए कि ये दुनिया जितनी भी, आप देखिए डॉक्टर बनने की लोग जो कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। मैंने आपको कार्ड भी बताया कि किन किन तरीकों से देश की सेवा होती है, तो आप इस बात को ध्यान रखें। उम्मीद है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप सभी से इतना कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देश की बात है, ये देश का प्रेम है, और इसको जानें और लोगों तक पहुँचाएँ। बस मैं आप सभी से इतना कहना चाहूँगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलते हैं जल्दी की नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत साथी।